अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। और भाई आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आपको गलत लगे तो आप मेरे को कमेंट में जूते चप्पल जो भी चाहे वो भेज सकते हैं, ठीक है, मार सकते हैं, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन भाई आज अभी जो भारत में चल रहा है किसानों के प्रति या किसी और के प्रति, ज़्यादातर किसानों के लिए परेशानी हो रही है, गरीब आदमियों के लिए। तो भाई मैं अपने प्यारे मोदी जी से कहना चाहूँगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार आई है तब से कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो आप योजना बना ही देते हैं। पेट्रोल डीजल भी बंद करवा रहे हैं, मैंने सुना है ना। पेट्रोल डीजल आप जब आपकी पहले सरकार आई तो सबसे पहले नोटबंदी हुई थी, भौकाल मच गया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन आगे लगा था। लॉकडाउन तो भाई इसलिए लगा था क्योंकि भाई कोरोना हो गया था, लोगों को कोरोना हो रहा था तो सड़कों पे बेचारे आ रहे। अब एक बात सोचो, जब वो सड़कों पे चल रहे तब कोरोना नहीं हुआ था, होता तो तब भी हो जाता। सब षड्यंत्र होते हैं इंसान के, ये सरकार के सब षड्यंत्र होते हैं मंत्री लोगों के, और कुछ नहीं होता है। कोई कोरोना रोना नहीं होता है, ठीक है। ये सब मतलब भारत में लड़ाई करवाने वाले काम, ये सब लड़ाई करवाने वाले काम होते हैं, और सब सरकार ही करती है, कोई और नहीं करते हैं। सरकार ही एक दूसरे को भड़काती है। अब लेके चलो सिलेंडर का मामला ख़त्म अभी हुआ नहीं है अभी ढंग से, तब तक ये खाद का मामला आ गया। खाद नहीं मिल रहा है। अब बताओ, आदमी जो 50 बीघा खेत कर रहा है उसको 3.5 बोरी मिलेगी, 3.5 बोरी में 50 बीघा खेत में लग जाएगा। आप तो ये चाहते हैं कि आप ये कहें कि हम खाना ना खाएं तो खाना नहीं खाएं, और आप ये कर सकते हैं, हमको पता है। आप ये भाषण दे सकते हैं, आप भाषण देना चाहते हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि आप भाषण मत दो। क्यों भाषण दे रहे हैं? तो भाई आप तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, हिसाब किताब से सरकार चलाओ, इतना मत परेशान करो किसी को कि पानी सर से ऊपर जाए। वो कुछ और मेन मुद्दा ये है कि अगर किसान में, अगर आपको पता है किसान एक नहीं हो सकता है, किसान भाई एक नहीं हो सकते हैं सभी, क्योंकि आपने लड़ाई ऐसी डाल रखी है कि किसान एक होंगे नहीं। अगर चलो हिंदू धर्म में हो जाएंगे तो मुसलमान किसान एक नहीं होंगे। आपने खुद ही लड़ाई डाली है। ये जितनी सरकार है ना यही लड़ाई करवाती है, समझ गए ना, हिंदू मुसलमान यही चलवाती है। तो भाई आपको पता है किसान एक नहीं होंगे। अगर किसान बंदा एक ना हो जाए तो आप पानी से पप्पा कह जाएंगे, रोटी से अट्टा। आई समझ में? आप कितने भी बड़े प्रधानमंत्री हो, ऐसे परेशान मत करो। बच्चों की फीस है, कॉपी किताबें हैं, खरीद के तो देखो। आपके तो औलाद ही नहीं है, तो आपको पता कैसे होगी कि महंगाई है कौन चीज़? आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी औलाद होगी तभी तो पता पड़ेगी आपको कि महंगाई क्या चीज़ होती है। जब खरीदने जाओगे आपको क्या पता कि खर्चा कितना होता है? हम लोगों से पूछो, है तब भी ना है तब भी कर इंतजाम कर रहे हैं। अरे उधार लेके कर रहे हैं, ब्याज पे ले रहे हैं, ब्याज के ऊने दूने देने पड़ रहे हैं। बताइए भाई, किसी का पैसा फालतू नहीं है, ब्याज पे देगा तो उसका भी पैसा फालतू नहीं, वो तो लेगा पैसा भाई ब्याज का लगा के। उसकी क्या कमी है? वो भी तो ज़रूरत पे ही देगा ना, देगा। तो ये आतंक मत फैलाओ। आतंक तो तुम खुद ही फैला रहे हो। ये काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये सब बंद कर दो, ठीक है। और आप ये सोच रहे हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में है कन्फ्यूजन कि सरकार आपकी है तो बलात्कार कम हो गए हैं या कर्मकांड, कोई भी कर्मकांड कम नहीं हुआ है, कर्मकांड उतने ही हो रहे हैं। बताओ, रोज़ न्यूज आ रही हैं, रोज़। अगर कर्मकांड कम हुए हैं तो ये न्यूज क्यों बनती है? टीवी पे न्यूज क्यों आती है? अगर कर्मकांड कम हो जाएंगे तो टीवी पे न्यूज ही आना बंद हो जाएगी, चैनल ही बंद हो जाएगा। समझे? कर्मकांड कोई बंद नहीं हुए हैं। मुझे तो बस यही डर लग रहा है आप किसी दिन ये भाषण ना कर दें कि खाना एक टाइम खाओ, बस इसी बात का डर लग रहा है। आपने भाई एकता नाम की कोई चीज़ रखी नहीं है, आपने ऐसी लड़ाई फैला के रख दी है। मैं तो अब मोदी जी से ही कहना चाह रही हूँ। और नई नई योजना निकालते हैं आप, उस योजना से कुछ नहीं होता है। 100 आदमी में 10 आदमी को सुविधा मिल पाती है, समझ गए? सभी के लिए नहीं मिल पाती है।
आपने जब नोटबंदी थी तो आपने जीरो बैलेंस के खाते में क्या बोला था? क्या बोला था? ध्यान नहीं है मुझे कि इतने इतने लाख रुपए आएंगे। फिर कन्याओं को बोला था कि सुकन्याओं के लिए मिलेंगे, ऐसी तैसी मिल रही है सुकन्याओं के लिए। आई समझ में? ऐसी तैसी मिल रही है। तो बागेश्वर वाले बाबा हैं, उन्होंने शादी वगैरह करा दी। जो भाई बड़े बड़े लोग हैं वो शादी वगैरह करा रहे हैं। आपके बस की बात नहीं है। 15,000 रुपये मिल रहे हैं, बस खाली 15,000 में शादी नहीं होती, क्योंकि आपके औलाद ही नहीं है, आपके बेटी ही नहीं है, आपके बेटा ही नहीं है। तो आप समझे किसी का दर्द समझेंगे कैसे? समझ गए ना आप? ये नई नई योजना, सोना चांदी महंगा, सोना चांदी मत खरीदो, पहले आग लगा दी, फिर उसके बाद अब हमसे बुझवा रहे हैं, है ना? खुद तो आप आग आपने लगाई, बुझवा हमसे रहे हैं। आपकी सरकार आई तब सोना चांदी महंगा हुआ था मोदी जी, इससे पहले नहीं हुआ था। 50 तक सहमत था, अब आपने कह दिया खरीदो मत। आप ये जानते हैं कि कोई लड़की वाला अपनी लड़की खाली विदा नहीं कर देगा। मैं तो दोनों की कह रही हूँ। अगर लड़के वालों को नहीं दिया जाएगा दहेज तो वो भी शादी नहीं करेंगे, और लड़के वाले अगर लड़की के लिए नहीं लाएंगे तो वो भी विदा नहीं करेंगे। दोनों तरफ की बात ही कह रही हूँ मैं। तो भाई मेरा सरकार से यही निवेदन है, ये बंद करो। जहाँ तक है तहाँ तक। खेत कितना महंगा हो गया पता है आपको? कभी करा है आपने? देखा है? खेती करी है आपने कभी? बताइए। 5 बीघा खेत करके देखो, हवा निकल जाएगी आपकी। भाषण दे दे तो कि खात आधार कार्ड से मिले। दारू आधार कार्ड से मिल रही है? दारू अंगूठा लगा के बेच रहे हैं, सीना ठोक के मिल रही है, दारू बिक रही है। दारू बंद करा पाए आप? और ना मैं चैलेंज देती हूँ, आपके बस में नहीं है कि आप दारू बंद करा पाए। समझ गए? आपके बस में नहीं है कि आप दारू बंद करा पाए। सरकारी करके बिक रही है दारू सीना ठोक के। मैं आपको मान जाऊंगी, जिंदगी भर गुलामी करूंगी, आप दारू बंद करा दे, महंगाई कम करा दे। पूरी ज़िंदगी मैं आपकी गुलामी करूंगी, पैर धो धो के पीऊँगी मैं, अगर आप महंगाई कम करा दें और दारू बंद करा दें। बस मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है।